सर, आज शाम में मैंने एक विश्लेषण किया, आपने सुना उसे, और हमने उसमें ये टिप्पणी की थी और ये कहा था कि अच्छा है, आज शनिवार है, छुट्टी का दिन है, सुप्रीम कोर्ट बंद है, तीस्ता को सरेंडर करने का ऑर्डर हाईकोर्ट ने दिया, उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कोई सिब्बल उसे बचा नहीं पाएगा। लेकिन इतनी ताकत दिखी, सिब्बल भले ही सुप्रीम कोर्ट में आज नहीं थे, लेकिन सिब्बल के प्रतिनिधि थे और तीस्ता तलवार को जमानत, अंतरिम जमानत, उसकी अंतरिम जमानत को 1 हफ्ते, मतलब कहा कोर्ट ने, कहा कि क्या पहाड़ टूट जाएगा तीस्ता यदि गिरफ्तार नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, इतनी क्या हड़बड़ी है आपको। इस देश में तो कई बार लगता है कि हाईकोर्टों को बंद कर देना चाहिए सर। नहीं मनीष जी, नहीं, हाईकोर्टों को नहीं बंद कर देना चाहिए। ये गुजरात सरकार के पास बड़ा सुनहरा मौका है मनीष जी, इस तीस्ता सीतलवाड़ को इसके घर से घसीट कर बंद करे जेल में। कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? अगर वो नहीं मानेगा सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? बंगाल में सरकार नहीं तो मान रही, बंगाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां सुरक्षा बल लगाओ, और ममता बनर्जी ने उठा के वो आदेश कूड़े के ढेर में फेंक दिया कि कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। तो जैसे उसको जमानत देने ना देने पर कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, तो ऐसे अगर वो आदेश नहीं मानेंगे, पकड़ के इसके बाल पकड़ के घसीटते हुए इस तीस्ता सीतलवाड़ को, इस गद्दार की वंशज को, जिसके रगों में गद्दार का खून को दौड़ रहा है। अभी बताता हूं मनीष जी कौन है तीस्ता सीतलवाड़। इसके कुकर में छोड़ दीजिए गुजरात के, इसके बाप का बाप हरिलाल चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़, वो मनीष जी वो भी जजी का ठेका लेने का धंधा करता था, उसका भी ठेका था, धंधा था। और जलियांवाला बाग के लिए जो हंटर कमीशन बना था, उस हंटर कमीशन का मेंबर था, उसमें न्याय बेचने का धंधा कर रहा था इस तीस्ता सीतलवाड़ के बाप का बाप। उसका नाम था हरिलाल चिमनलाल सीतलवाड़। और मनीष जी उसने उस 1200-1300 1,500 2,000 जितनी संख्या थी, कोई कहता 2,000, कोई कहता 1,500, जिन 1,500 निहत्थे भारतीयों को गोलियों से भून दिया था जनरल डायर ने, उसको इस तीस्ता सीतलवाड़ के बाप ने, वो भी न्याय बांट रहा था, उसने क्लीन चिट दी थी कि इसने बिल्कुल ठीक किया। इस तीस्ता सीतलवाड़ उस गद्दार की, उस देशद्रोही की, उस हिंदुस्तानियों के दुश्मनों के खून की वंशज है। और अभी बता रहा हूं ये फैसला हुआ क्यों मनीष जी, तो ये उस गद्दार की दर्शक जान ले जिनको ना मालूम हो कि 1,500 हिंदुस्तानियों के हत्यारे जनरल डायर को क्लीन चिट इस तीस्ता सीतलवाड़ के गद्दार बाप के बाप ने दी थी। तो ये समझिए कि ये उस खानदान की है, ये उसका खून है उसमें, उसका कि जिसने जलियांवाला बाग के शहीदों के हत्यारे को कहा था कि इसने बिल्कुल ठीक किया। हंटर कमीशन का वो मेंबर था जिसने डायर को क्लीन चिट दी थी। तो ये तो मनीष जी इसका ये परिचय है। इसका बाप नेहरू की पहली पसंद, वो जब सरकार बनी, प्रधानमंत्री बना, तो नेहरू का वो अटॉर्नी जनरल। तो मनीष जी आज ये जो इसको जमानत दी गई है, ये जो प्रधानमंत्री कहते हैं वो परिवारवाद का नंगा नाच है। क्योंकि यहां पे जब तक जज तुम्हारा बाप जज था, तुम्हारा चाचा जज था, तुम्हारा फूफा जज था, तुम्हारा मौसा जज था, तो तुम भी जज बन जाओगे। जब तक इस पैमाने पर जज बनेंगे तब तक, क्योंकि तीस्ता सीतलवाड़ का बाप भी न्याय बेचने का धंधा करता था, न्याय का ठेका लेता था, अंग्रेजों के समय से ठेका लेता था, नेहरू के समय से ठेका लेता था। तो वो तो आम हिंदुस्तानियों से ऊपर है ही है मनीष जी। वो आम हिंदुस्तानी थोड़ी है, वो आम हिंदुस्तानियों की खोपड़ी में बैठेगी और ये सुप्रीम कोर्ट बैठा रहा है उसको। इसका ध्यान हो आपको, इसी तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट ने फोन पर जमानत दे दी थी। अगर आपको याद हो, कपिल सिब्बल ने फोन पर सुनवाई टलवाई थी, क्या कर लिया। तो मैंने कहा ना कि गुजरात सरकार के पास बहुत सुनहरा मौका है। बंगाल की सरकार ने, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है कि वो वहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद वहां पे सुरक्षा बलों की तैनाती वो नहीं कर रही, तो कौन से बड़ा पहाड़ टूटा जा रहा है। तो नहीं मानेगी, गुजरात की पुलिस पकड़ के बाल पकड़ घसीटते हुए ले गए, जहां फिर तीनों दिन जाके बिल्कुल, बिल्कुल। और ये देखिए एक तरीका भी है कि गुजरात सरकार कहे कि हमें आदेश नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट का, हम हाई कोर्ट का ऑर्डर के हिसाब से गिरफ्तार कर लिया, आज रात में गिरफ्तार कर ले, और कहे कि हमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मिला हमें। और ये चीजें होती रही है इस देश में। और कमाल की बात है कि सुप्रीम कोर्ट कहता कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा यदि गिरफ्तार नहीं किया जाए। अगर गुजरात की पुलिस गिरफ्तार कर लेगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? हाँ, पाकिस्तान पे पहाड़ टूट पड़ेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान का दौरा करती थी, गुजरात के नाम पे चंदा लेकर कराची में जाके दारू खरीदती थी, कराची में जाके मेकअप कराती थी, कराची में जाके गहने खरीदती थी। तो पाकिस्तान में पहाड़ टूट पड़ेगा? हो सकता है जिन जज साहब ने पूछा है उन पर कोई पहाड़ टूट पड़ रहा हो। अन्यथा जो अभी तक का इतिहास है तीस्ता सीतलवाड़ का, कि गुजरात की लाशों के नाम पे चंदा बटोर के वो पाकिस्तान में जाके दारू खरीदती थी, वहां जाके मेकअप कराती थी, गहने खरीदती थी, हीरे जवाहरात खरीदती थी।
तो पाकिस्तान में पहाड़ टूट पड़ेगा, क्योंकि गुजरात की लाशों की जो कीमत वो वसूलती थी वो पाकिस्तान में खर्च करती थी, तो वहां पाकिस्तान में पहाड़ टूट पड़ेगा। या हो सकता है जज साहब में पहाड़ टूट पड़े, क्योंकि अगर वो तीस्ता गिरफ्तार हो जाएगी, एक महागद्दार, हिंदुस्तान के गद्दार, 1,500 हत्यारों के 1,500 जिनकी हत्या हुई, उस हत्यारे के समर्थक की गद्दार औलाद को अगर कोई उस पर कानून लग जाएगा तो जरूर पहाड़ टूट पड़ेगा। बिल्कुल, और इसीलिए पीड़ा है, ये पीड़ा इसलिए है कि क्या आम आदमी को जिस तरह से तीस्ता सीतलवार को ऐसी परत दर परत, सोचिए गुजरात हाईकोर्ट का फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट तुरंत बेंच बना देती है छुट्टी के दिन भी, जबकि 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट खुल रहा था, मंगलवार को खुल सकता है। यदि मान लीजिए गिरफ्तार भी हो गई तो सुप्रीम कोर्ट जमानत दे देता सोमवार को। आज यदि गुजरात में पुलिस यदि अरेस्ट भी कर लेती, अरे उसका बाप भी वकील था मनीष जी, समझा करिए, उसका बाप नेहरू का क्या अटॉर्नी जनरल था भारत सरकार का, और भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक अटॉर्नी जनरल। तो वो न्याय का धंधा कर रहा था, जो है कानून का धंधा करता था वो। तो कानून के धंधा करने वालों के लिए अलग कानून है इस देश में, उनके लौंडे बच्चों के लिए अलग कानून है, उनके औलादों के लिए अलग कानून है, उनके पोते पोतियों के लिए अलग कानून है, और बाकी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए अलग कानून है, जिसका अभी आपने जिक्र किया कि वो मनीष कश्यप, बिहार का एक लड़का, वो तमिलनाडु में जेल काट रहा है। वो उसने इस तीस्ता सीतलवाड़ की तरह लाशें नहीं बेची थी मनीष जी, लाशें नहीं बेची थी, लाशों की नुमाइश नहीं लगाई थी, लाशों की नुमाइश लगा के कराची में जाके दारू नहीं खरीदी थी। वो मनीष कश्यप, क्योंकि आम बिहारी है, आम बिहारी का लड़का है, आम आदमी है, उस पर कानून नहीं। लेकिन क्योंकि ये कानून का धंधा करने वाले लोगों की लड़की है, उसके एक गद्दार कानून का धंधा करने वाले की पोती है, तो इसको तो अलग मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे मनीष जी, जब तक ये होता रहेगा कि तुम्हारा बाप जज तो तुम जज, तुम्हारे मौसा जज तो तुम जज, तुम्हारे फूफा जज तो तुम जज, तब तक यही होता रहेगा। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ इसी तरह का नंगा राज किया जाएगा। बिल्कुल, और इसीलिए कई बार मुझे पीड़ा होती है, हम कहते हैं कि जब हाईकोर्ट के आदेश को ऐसे रौंदा जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर इसकी जरूरत क्यों है।